Good morning, everybody. How are you? Are you ready to learn? Today I am going to teach you some basics of English. Basic means that be verb, being and being. देखा जाए तो इन सबको हम बी वर्ब ही कहते हैं. इस सबको क्या बोलते हैं? बी वर्ब ही कहते हैं. और इनके फॉर्म होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप इज एम आर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? इज एम आर. जब आप पढ़ते हो इज एम आर, ठीक है, ये पढ़ते हो. वाज, वर, विल बी, शैल बी, इन सबको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? एक साथ इस सबको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं. और बी के भी तीन फॉर्म होते हैं. बी के भी तीन फॉर्म होते हैं. ये जो सबसे ऊपर लिखा है ये कौन सा फॉर्म हो गया भाई? ये फर्स्ट फॉर्म हो गया. क्यों डाउन हो रहा है ना लिखने में? क्या पता है? ये फर्स्ट में बी हो गया, दूसरा जो है बीइंग, और तीसरे में क्या हो जाएगा? बीन. ठीक है, अब बाद में देखते हैं, चलने दो, बस विजिबिलिटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो बी होता है फर्स्ट फॉर्म, बीइंग होता है आईएनजी फॉर्म, और बीन होता है इसका थर्ड फॉर्म. तो इन सबको हम समझेंगे कि ये 3 बार बी क्यों लिखा है, आखिर किस प्रकार से 3 प्रकार से बी का यूज़ होता है. तो चलो हम देखते हैं एक एक से. सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला बी. ये वाला बी इसका मतलब होता है बनना. क्या होता है? बनना. जैसे कि कैसा बनना, जरा एक बार देख भी लें. बी मतलब होता है बनना. बनना. जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. तुम ईमानदार बनना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? यू वॉन्ट टू बी एन ऑनेस्ट. ठीक है, तो जहाँ पे हम बी की बात करते हैं मतलब बनना. बी मतलब बनना. जैसे कि तुमको इंजीनियर बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड बी भी कर सकते हो. यू शुड बी इंजीनियर. यू शुड बी एन इंजीनियर, ये भी हो जाएगा. या यू वांट टू बी इंजीनियर. आपको इंजीनियर बनना, मतलब आप बनना चाहते हो, ये हो जाएगा यू वांट टू बी. तो बी का मतलब क्या होता है? बनना. समझ में आ गया? दूसरा बी का मतलब क्या बताया था भाई? अभी नहीं बताया, चलो अब बता दे रहे हैं. ठीक है, दूसरा जो बी है इसका मतलब और देख लेते हैं भाई क्या है? होना. दूसरे बी का मतलब क्या होता है? होना. किस प्रकार का होना? जैसे कि मैंने कहा कि आपको ईमानदार होना चाहिए. क्या बोलेंगे? आपको ईमानदार होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड बी ऑनेस्ट. आपको ईमानदार होना चाहिए. दूसरे बी का मतलब क्या होता है? होना. जैसे कि आपको सिंसियर होना चाहिए. ठीक है, आपको तैयार होना चाहिए. आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए. मान लो एग्ज़ाम देने आ गए तो बिना तैयारी के तो आओगे नहीं. यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट. स्पेलिंग गलत लिखा गई क्या? कॉन्फिडेंट, ये ज़बरदस्ती में लिखा गया. ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट. आपको कैसा होना चाहिए? यू शुड बी कॉन्फिडेंट. चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट. आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड बी कॉन्फिडेंट. अच्छा, ये भी है होना. आप हो सकते हो. यू कैन बी सक्सेसफुल. ये भी हो सकता है कि नहीं भाई? ये भी तो बना सकते हैं कि तुम सफल हो सकते हो. क्या हो जाएगा? यू कैन बी. अच्छा, ये ब्राइटनेस डाउन क्यों हो रही है? ऑटो पर डाला होगा, ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे. हाँ, वही है कि जब उसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो वो डाउन कर. राइट. वो लाइट पड़ती है तो वो डाउन हो जाता है. ये राइट, सही कह रहे हैं. उसको अपन ऑटो नहीं करेंगे, अपन उसको तो वैसा कर देंगे, मैनुअल कस्टमाइज़ कर देंगे. चलो ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? चलो अब हम देखते हैं अगला बी. अगला एक और बी है. ये सोच रहे होगे आप इस बी का मतलब क्या है, तो 2 समझ में आ गए आप. पहला बी क्या था? बनना. जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर. ठीक. दूसरा बी क्या होता है? होना.
आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तीसरा बी क्या होता है, रहो। तीसरा बी रहो। जैसे किस प्रकार का रहो, जैसे कि रहो, बताओ भाई कैसे, कोई बताएगा? जैसे कि रहो, तैयार रहो, क्या हो जाएगा, बी रेडी। ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, ठीक है, ओके। रेगुलर रहो, आप लेट आते हो या रेगुलर नहीं आते तो मैं क्या बोलूँगा, बी रेगुलर। सिंसियर रहो भाई, बी सिंसियर। चतुर रहो यार, थोड़ा सा अच्छे से कंघी अंगी करके आया करो नहा धो के। बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। ऐसा नहीं कि आ गए चले आ रहे कैसे भी, झोला वोला लेके आ गए कोई सा भी, ठीक है, बटन खुली है उल्टी सीधी लगी है चले आ रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। बाल एक जा रहा है इधर पाकिस्तान, एक जा रहा है इधर बांग्लादेश और आ गए, तो ऐसे नहीं आना। मतलब तो ये है कि बी स्मार्ट, तो वैसी स्थिति में बोलेंगे बी स्मार्ट, ओके। बी हैप्पी, खुश रहो, क्या बोलेंगे, बी हैप्पी। क्योंकि आपको दुखी करने वाले लोग बहुत हैं। लोग आपको सफल तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं, एम राइट। लोग चाहते तो हैं कि आप सफल हो जाएं, लेकिन उनसे ज़्यादा सफल ना हो पाएँ, ठीक है। जब आपका दोस्त सफल होता है तो आपको खुशी होती है, लेकिन आपसे ज़्यादा नंबर लाता है तो दुख होता है, ये साला मुझसे ज़्यादा क्यों लाया। संसार का नियम है। और सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो आपके परिवार के लोग होते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन छोड़ के बाकी सारे आपके चाचा बड़े पापा और रिश्तेदार, मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स आर देयर कॉम्पिटिटर। तो सफलता सबको बुरी लगती है आपकी, और लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मदद करें। आपको पता है क्या होगा अगर सारे लोग अमीर हो जाएं, जो गरीब हैं जिनको राशन मिलता है, तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किसका होगा, बड़े लोगों का। क्योंकि फिर वो कंबल किसे बांटेंगे, फिर वो किसको पैसे दे के फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर कहाँ वो वीडियो बनाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए कि दैट पीपल वांट यू टू हेल्प, पीपल वांट टू हेल्प यू, बट दे डोंट वांट यू टू बी रिच लाइक देम, ओके। चलो, तो समझ में आ गया। बी का मतलब बी रेडी। हमने यहाँ पे बी के 3 मतलब आपको बता दिए। पहला बी मतलब बनना, दूसरा बी मतलब होना, और तीसरा बी मतलब रहना। अंडरस्टैंड, बी रेडी, बी हैप्पी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव भी बना सकते हैं, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, दुखी मत रहो, डोंट बी अपसेट। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो। जैसे आप कह रहे हैं अरे यार सर हमारे तो हाथ पैर दुख रहे इस उम्र में, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी लेजी। भाई आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। जिद्दी मत बनो, डोंट बी डॉगमैटिक, एक वर्ड है डॉगमैटिक, डोंट बी डॉगमैटिक, जिद्दी मत बनो, ठीक है, डोंट बी। अच्छा, और क्या हो सकता है, डोंट बी लेट हो सकता है क्या, लेट मत हो, डोंट बी लेट, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है क्या, डोंट बी एब्सेंट, हो सकता है क्या, अनुपस्थित मत रहो भैया, डोंट बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बी प्रेजेंट या प्रेजेंट इन क्लास, डोंट बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ बनाने लगूंगा तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी पे ही मैं जब वैसे नॉर्मली पढ़ाता हूँ तो एक एक चीज़ पे बहुत देर तक डिस्कशन करता हूँ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला होता है आपका बीइंग। अब देखते हैं भाई बीइंग में क्या है। बीइंग, बी का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। बीइंग का मतलब भी होता है होना, बीइंग का मतलब भी होता है हो रहा है, ठीक है, और बीइंग का मतलब भी होता है होने के नाते, ठीक है। अब हम सबको इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बीइंग का इन्होंने क्या मतलब दिया है, के नाते। बीइंग का मतलब क्या होता है, के नाते। जैसे उदाहरण के तौर पे बीइंग के नाते, जैसे कि बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर आई टीच यू। भाई मैं तुमको क्यों पढ़ाता हूँ, टीचर होने के नाते, ठीक है। बीइंग अ मदर, माँ होने के नाते, यू शुड केयर फॉर योर किड्स।
भाई माँ होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों की क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, मोहल्ले वाले थोड़ी आएंगे, ठीक है। बीइंग अ टीचर यू शुड केयर फॉर, बीइंग अ मदर यू शुड केयर फॉर योर किड्स, बीइंग अ सिस्टर यू शुड हेल्प मी, सिस्टर होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बीइंग अ एल्डर ब्रदर ऑफ मी या बीइंग अ एल्डर ब्रदर यू शुड गिव मी मनी, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मुझे पैसा देना चाहिए और बड़े भाइयों से हमेशा पैसे मांगते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को बड़ा उनके सामने साबित नहीं करना चाहिए, हाँ हमें नहीं तुम्हारे पैसे की ज़रूरत, मज़े लेने के लिए कभी कभी मांगते रहना चाहिए, 10 रुपया दो यार, ठीक है, अच्छा लगता है, प्रेम बढ़ता है। बड़े भाई भले ही आपसे गरीब हो बड़ा भाई, लेकिन बड़े भाई से पैसा लेना चाहिए, उससे बोलो 10 रुपये दो यार, 20 रुपये दो, ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आपका छोटा भाई है तो उसे भी पैसे देते रहो, यहाँ वहाँ से 5 रुपये दे दो, ले जा आइसक्रीम खा के आ, वो बोले अरे भाई 5 रुपये की नहीं है यार, अरे ले आ जाएगी, बच ख़राब हो गई होगी वो वाली दे देगा वो, ठीक है। मतलब ये है कि हम गड़बड़ कब हो जाती है, जब हम अपने घर वाले बड़ों के सामने बड़े हो जाते हैं। तो बड़े कभी होना नहीं चाहिए घर में, जैसे वो वैसे ही बन के रहो, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लेकिन ज़्यादा सीधे होने में फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा घर में सीधे रहना है, पर अगर आपको समझ जाओ कि जो इस्तेमाल करता है आपका, उसके सामने थोड़ा कड़ा रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और कैसा व्यवहार होना चाहिए, मैंने आपको बताया था टिट फॉर टैट, सॉरी, कैसा व्यवहार होना चाहिए भाई, मैंने आपको बताया था टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, TAT होता है एक्चुअली, ई नहीं आता इसमें, टिट फॉर टैट, इसका मतलब क्या होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बिल्कुल जीवन में मूर्ख नहीं बनना, एक बार मूर्ख बन जाओ आदमी एहसान नहीं मानता, भाड़ में जाने दो, लात मारो उसको, ठीक है। लोगों का एहसान मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको मूर्ख समझता है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी लोगों की मदद की, लेकिन बाद में पता चलता है कि लोग जो है अपना कुछ समझते नहीं हैं, लोग सोचते हैं अरे तो फ्री हैं, फालतू हैं, तो करते रहते हैं। दैट इज़ वाई यू शुड मेंटेन योर वैल्यू, ठीक है। चलो घर के मामले में लागू नहीं होता, मोहल्ले पड़ोस की बात कर रहा हूँ मैं। चलो तो आपको समझ में आ गया, बीइंग होने के नाते, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होने के नाते, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बताओ चीफ मिनिस्टर होने के नाते, बीइंग अ लीडर, हाँ बीइंग अ लीडर, नेता होने के नाते तुमको सबसे आगे होना चाहिए। बीइंग अ लीडर यू शुड स्टे फॉरवर्ड या यू शुड बी बिफोर ऑल, ठीक है। विद्यार्थी होने के नाते आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, फिर से बोलो, विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला है बीइंग, हाँ दूसरा बीइंग वैसे ही बता देता हूँ ना, बीइंग दूसरा बीइंग जो है वो क्या है, दूसरा बीइंग दिस वन इज द बेस्ट। ठीक, दूसरा जो बीइंग है वो होता है हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ही हैज़ बीन, सॉरी, जैसे कि मैंने कहा बीइंग, जैसे कि मैंने कहा कि क्रिकेट खेली जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये है, मतलब कोई भी हो रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। जैसे कि कार धोई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, द कार, कार भी कर सकते हो, द कार इज बीइंग वॉश्ड, कार धोई जा रही है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी बोली जा रही है, तो क्या हो जाएगा भाई, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ आपको पीटा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग बीटन। समझ में आ गया ये क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं,
अभी मैंने क्या बताया, बीइंग मतलब के नाते, और दूसरा मैंने क्या बताया, बीइंग मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, कार ठीक की जा रही है, तो कार इज़ बीइंग वॉश की जगह क्या कर देंगे, रिपेयर्ड। कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। घर सजाया जा रहा है, हाउस इज़ बीइंग डेकोरेटेड। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें कोई चीज़ समझ में आए अथवा ना आए, जब हम चीज़ों को बार बार देखते हैं तो सीखते हैं कि नहीं सीखते। बस यही सिद्धांत जीवन में अपना लो। ये मत सोचो कि ज़िंदगी में सफलता कब मिलेगी, जब मिलना होगा मिल जाएगी, हम अपना काम करते जाएं, ठीक है। आपने देखो इतने सारे गाने आपको याद हो गए, क्या कोई गाना आपने बैठ के याद किया था? इतनी आरती, भगवान की आरतियाँ आपको आती हैं, क्या आपने कोई याद की थी? आपको इतने सारे वोकैबुलरी याद हो गए, क्या आपने उनको याद किया था? क्या आपने एडिट, कट, पेस्ट, सेंड, ठीक है, कस्टमाइज, ब्राउज, ठीक है, सर्च, हिस्ट्री, क्या इनके कभी आपने मीनिंग याद किए थे क्या? आपको हो गए। मैसेंजर, मैसेज, फाइल, ठीक है, सेव, ठीक है, फैच, ऐसे शब्द आते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग फेच्ड, आता है ये सब, ठीक है। करप्ट, डिकोड, इनकोड, ठीक है, वेरीफाई योर अकाउंट, लॉगिन, अंडरस्टैंड, लॉगिन, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड, इंसर्ट पासवर्ड, ठीक है, सक्सेसफुल, उसके बाद नेक्स्ट, प्रेस, ठीक है, बैक, फॉरवर्ड, ठीक है, सेंड, ठीक है, लिंक, इंसर्ट द लिंक, ठीक है, टाइप योर ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, अनपढ़ भी कर रहे हैं उसमें देख देख के, लेकिन क्या कभी इनको बैठ के आपने याद किया था? नहीं किया था। इसका मतलब क्या है, चीज़ों को देखते देखते अपने आप सीखते हैं। अगर कोई बच्चा यह विश्वास करता है कि एक दिन वह सफल हो जाएगा, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बस चीज़ों को देख रहा है, तो वो सफल हो जाएगा, बशर्ते कि औरों की अपेक्षा थोड़ी उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। भाई अगर जहाँ सब जा रहे हैं वहीं तुम जा रहे हो तो तुम कहाँ पहुँचोगे? जहाँ सब पहुँचेंगे। और अगर मान लीजिए सब जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी दिशा अलग है, या दिशा आपकी भी वही है लेकिन आपकी स्पीड तेज़ है, तो पहले कौन पहुंचेगा? जीवन में सफलता दो बातों पर निर्भर करती है, या तो वह काम मत करो जो भीड़ कर रही है, थोड़ा अलग करो तो आपकी मंजिल अलग होगी, या फिर काम तो वही करो लेकिन गति तेज होनी चाहिए, जो भीड़ की गति है उससे तेज, तो कम से कम भीड़ से तो पहले पहुंच ही जाओगे आप, ठीक है। तो सफल होने वाले लोग कहीं से नहीं आते, सफल होने वाले लोग आपके बीच में से ही आते हैं, बशर्ते कि वो थोड़ा अलग तरीके से काम को करते हैं। कहते हैं ना, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, काम को अलग ढंग से करते हैं, बस काम वही है, ढंग अलग है। जैसे वो डॉली चाय वाला कैसे चाय बेचता था, पता चला कि पैकेट खोल के जीभ निकाल के उसमें से, ठीक है, वो वायरल हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा थोड़ा सा, अब एक लड़की है उर्फी जावेद, एक लड़की है, वो नई नई ड्रेस पहनती है, तो अब देखने में देखा जाए तो ये हंसने वाली बात नहीं है, देखो वो कुछ अलग कर रही है कि नहीं, ऐसा आज तक किसी ने किया है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, काम को अलग ढंग से करते हैं वो। और वो देखो कुछ नहीं तो पत्ता की ड्रेस बना ली, गोभी के पत्ता की ड्रेस, जंजीर की ड्रेस कोई बनती है क्या? बोरी की ड्रेस बना ली उसने, पता चला कि च्युइंगम की ड्रेस बना ली उसने, पता चला कुरकुरे की ड्रेस बना ली, कुरकुरे की पॉलिथीन लटका कर ड्रेस बन गई उसकी। तो क्या है, एटलीस्ट दैट पीपल हैव अ माइंड सेट टू वॉच समथिंग डिफरेंट। लोगों की एक चॉइस है कि वो कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, और लोग सिर्फ डिफरेंट चीज़ों को ही नहीं देखते, लोग डिफरेंट लोगों को भी सिलेक्ट करते हैं बार बार। लोग सिर्फ खाना से बोर नहीं होते, लोग सिर्फ पहनावे से बोर नहीं होते, लोग लोगों से भी बोर होते हैं। आपका दोस्त कभी कभी मिलेगा तो अच्छा लगेगा, रोज़ दोस्त साथ में रहेगा तो लड़ मरोगे और लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। लोग बीवी से भी बोर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो सर आप तो नहीं हुए, ये पूछना भी मत, ठीक है, मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। ये सब ये घर के मामले होते हैं, ठीक है, ये बताओगे तो महाभारत की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई। तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम आदमी की ह्यूमन बीइंग जनरल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। बाकी यू आर बीइंग बीटन, आपको पीटा जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। चलो ठीक है भाई, इसके बाद बीइंग का अगला जो मतलब है वो भी देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है, फिर भी मैं आपको इसी में से बता देता हूँ।
कि आपको लगता है इसमें कुछ और लिखा होगा मैंने, ऐसा नहीं है। बीइंग का दूसरा मतलब क्या होता है? होना। जैसे कि कैसे, कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या? नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा पेज ले लेते हैं। बीइंग का मतलब होता है होना। यहाँ पे बीइंग मतलब होता है होना। जैसे डॉक्टर होने के लिए आपके पास मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए होना, होने के लिए, ठीक है। टीचर होने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ परफेक्ट, परफेक्ट होने चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस होनी चाहिए। परफेक्ट कोई भी काम में कब होते हैं? जब आपके पास प्रैक्टिस हो, जब प्रैक्टिस खूब करते हो तो, ठीक है। चलो तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बीइंग अ सक्सेसफुल मैन, आपके पास क्या होना चाहिए भाई? यू शुड हैव, बताओ, नॉलेज कर लो और क्या, नॉलेज ठीक है। बीइंग अ सक्सेसफुल मैन यू शुड हैव नॉलेज, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ डॉक्टर, आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव मेडिकल एजुकेशन, ठीक है ना भाई। ये थोड़ी कि पाना पिंचस लेकर डॉक्टर बन गए, हथौड़ी ले गए, आरी ले गए, पेंचकस ले गए, और आरी से काट के ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए? मेडिकल की एजुकेशन होना चाहिए भाई। जो आदमी जो काम के लिए है वही काम कर सकता है, नहीं तो गलत हो जाता है। हालांकि ऐसे नमूने हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा मैंने कि आते हैं कि कुछ लोग छेनी हथौड़ा से हड्डी पसली का इलाज कर रहे हैं, ठोक ठोक के। इधर एक है कहीं, वो हथौड़ी से इलाज करता है, जैसे किसी की हड्डी खिसक जाती है कुछ उससे करता है ठोक ठोक के। अच्छा, कुछ टीचर कूद के पढ़ाते हैं ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, ऐसे में छतत गिर जाए तो बच्चे डर जाएं, कुछ हो जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए उल्टे काम, ठीक है। तो क्या है? यू शुड हैव नॉलेज। अच्छा, अगर आप सैनिक हैं तो बीइंग अ सोल्जर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिकल फिटनेस या एलिजिबिलिटी कर लो, एक शब्द में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग अ सोल्जर यू शुड हैव एलिजिबिलिटी। ये नहीं कि 3 फुट के हो पहुंच गए, आर्मी में सैनिक बना दो, ठीक है, या 95 किलो वजन है और पहुंच गए, ठीक है। तो पता चला कि फिर आपसे जो कमांडर कह रहा है भैया अगर आतंकवादी आ गया तो उसको तो मारना छोड़, तुम्हारी रक्षा पहले करना पड़ेगा, तुम भग ही नहीं पाओगे, दौड़ ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे क्या है? फिजिकल एबिलिटी देखी जाती है वहाँ पे। तो बीइंग अ सोल्जर यू शुड हैव एलिजिबिलिटी, आपका दिमाग भी तेज हो, नहीं तो पता चला वो कह रहे हैं कम ऑन फायर, आप कह रहे हैं कहोगे सर, अरे कछुनी भाव नालायक, बंदूक चला, कहाँ कहीं भाई चला दे, अरे कहीं भी नहीं चलाना, आतंकवादी को मारना है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। एलिजिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा साहस होना चाहिए, बहादुरी होना चाहिए। मान लो कोई सीधी सादी लड़की पुलिस में हो गई, उदाहरण के तौर पे, बहुत गौ माता, सीधी सादी लड़की पुलिस में हो गई। अब पता चला कि पुलिस मान लो चोर का पीछा कर रही, वो भाग रही है, चोर रुक गया और उल्टा पता चला मैडम जी खदेड़ दिया। अब मैडम जी कह रहे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, वो तो मेरे ही पीछे आ गया, ठीक है। वो पता चला कि वो ऐसे समझा रही चोर को, अब चोरी मत करना, अगर दोबारा चोरी करोगे ना तो मैं बात नहीं करूँगी, अब चोरी मत करना है, कितने गंदे हो, जाओ मुदो, अब चोरी मत। ऐसे मानेगा क्या चोर? अरे वो तो बुरी बुरी गाली देना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब समझते हैं, ठीक है। अगर ऐसे पता चला चोर को और मज़ा आ रहा है, पता चला वो खुद कोशिश कर रहा है कि हर बार चोरी करके आए और मैडम जी उसकी क्लास लें, तो ऐसा क्या काम करो। रुतबा ऐसा होना चाहिए कि आदमी डर जाए, मतलब हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग रुतबा होना चाहिए, ठीक है। अब पता चला कि आप सीधे सादी मैडम बन गई हो, लो भैया, ठीक है। अब पता चला कि डॉक्टर बन गए, उसके लिए एबिलिटी होना चाहिए, डॉक्टर बन गए, और कोई आ गया उसका मतलब कुछ हो गया, उसको फोड़ा वोड़ा हो जाते हैं ना लोगों को, गंदा लग रहा है, मैडम कह रही छी मैं नहीं करूँगी इलाज, भग दूसरे डॉक्टर से करा ले, नहा धो के अच्छे से। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो छी कितना गंदा, भग मैं नहीं करूँगी, ठीक है। इंजेक्शन दे दिया, भर गया तू ही लगा ले,
बोले मैडम मुझे नहीं आता लगा ला। अरे मैं बता रही हूँ नहीं ऐसा लगा, इधर लगा पहले, दबा उसको, दब नहीं रहा दीवार में लगा के दबा दे। तो बोलेंगे यार कैसी मैडम है यार, अजीब, बता मुझसे ही बोल रही तू इंजेक्शन लगा ले। बहुत से तो ऐसे रहते हैं, मैडम जी मुझे लूज मोशन हो रहा है कुछ करो। मैं क्या करूँ, लूज मोशन तुझे हो रहा है, तू कर जो कुछ करना है, बटा मैन। तो कम से कम ये है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो उनको ऐसा नहीं उनका मजाक उड़ाए अपन, ठीक है। चलो तो जो मैंने बता तो दिया था, पर एक बार ये भी बता दें इसके नीचे क्या लिखा है। वही मैंने बोला किया जा रहा है या हो रहा है, वर्क इज़ बीइंग डन, कार इज़ बीइंग वॉश्ड, ठीक है। उसके बाद बीइंग का दूसरा मतलब मैंने बताया था होना, जैसे बीइंग अ डॉक्टर यू शुड हैव मेडिकल एजुकेशन, बीइंग अ टीचर यू शुड हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस, बीइंग अ मदर, माँ होने के नाते, नहीं माँ होने के लिए, ठीक है। ये तो रहने दो, माँ होने के लिए फिर आपको पहले शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, गोद ले लेते हैं बच्चे। तो क्या रहता है, दो प्रकार की मदर होती है, एक होती है बायोलॉजिकल मदर और एक होती है मदर। बायोलॉजिकल मदर वो होती है जिसके खुद के बच्चे होते हैं, और एक मदर वो होती है जैसे बॉलीवुड में बहुत सी हैं जिन्होंने क्या बच्चे गोद लिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो उनको हम बोलते हैं। अगला है बीन। तो बीन का नॉर्मली मैं बता देता हूँ मतलब कि बीन इसका थर्ड फॉर्म है बी का, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट वर्किंग, अच्छा ठीक। तो बी का मतलब क्या होता है, एक होता है रहना, ठीक है, बीन रहना। जैसे कि पहले इसको कर लेते, चलो तीनों को एक साथ करेंगे। और दूसरा क्या है, माई गॉड इट इज नॉट वर्किंग। अरे ये इसमें कुछ है, ये प्रॉब्लम क्या, हैंग होता है क्या ये, इस पे लोड है क्या। बीन करता आ रहा है, और अगला और देख लेते हैं, हो चुका है, ठीक है। चलो याद रखना, बीन मतलब रहना, बीन मतलब करता आ रहा है, बीन मतलब हो चुका है। अब देखो जरा इसको कैसे, जैसे बीन, बीन मतलब रहता है। जैसे कि जैसे हम कहें कि वह अपसेट है, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बीन और बीन, ये है करता आ रहा है, और ये हो जाएगा चुका है, ठीक है, बीन। जैसे कि तुम अपसेट रहते हो, या तुम अपसेट हो काफ़ी दिन से, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन अपसेट, एडजेक्टिव लगा दिया, अपसेट मतलब दुखी, ठीक है, एक प्रकार से एक एडजेक्टिव, यू हैव बीन अपसेट, ठीक है। या हमने कहा वह अपसेट था, तो हैड बीन लगा दो, वह अपसेट था तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, ही हैड बीन अपसेट, वह दुखी था, ही हैड बीन अपसेट। अच्छा वह खुश है, ही इज़ हैप्पी तो हो जाएगा, लेकिन वह खुश होते आ रहा है, ही हैज़ बीन हैप्पी, मतलब वह तो भैया काफ़ी खुश है, ही हैज़ बीन हैप्पी। जैसे हमने कहा वह गरीब है, या वह गरीब है काफ़ी दिन से, ही हैज़ बीन पुअर फॉर मैनी डेज, हमने बोला यार वो तो कई दिन से गरीब है, ही हैज़ बीन पुअर फॉर मैनी डेज, कई दिन से वह तो गरीब है। जैसे कि और क्या बना सकते हैं, जैसे कि होना, यू हैव बीन रेगुलर, ये क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, नाउन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम वर्ब नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कर रहे कि यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो नहीं बना रहे, यू हैव बीन रेगुलर, तुम तो रेगुलर हो। यू हैव बीन रेडी, तुम तो तैयार हो बहुत दिन से, यू हैव बीन, आई हैव बीन रेडी, ठीक है, आई एम रेडी मतलब मैं अभी रेडी हूँ,
और आई हैव बीन रेडी मतलब बहुत दिन से रेडी हूँ। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारी शादी करवा दें, आप बोलोगे अरे सर आई हैव बीन रेडी, इसका मतलब मैं तो 5 साल से रेडी हूँ। ठीक है, घर वाले करा ही नहीं रहे। ठीक है, आई हैव बीन रेडी। दूसरा हो जाएगा शी हैज़ बीन अपसेट। वह कैसी है? अपसेट है। शी हैज़ बीन अपसेट, कारण क्या है? उसे आइसक्रीम नहीं मिली, घर वालों ने लेकर खा ली और आइसक्रीम वाला चला गया, तो अपसेट है, शी हैज़ बीन अपसेट। अब वो कह रही है अगली बार आएगा तो मैं 2 लूँगी। ठीक है, शी हैज़ बीन अपसेट। चलो दूसरा क्या बताया था मैंने बीन का? दूसरा क्या बताया था भाई? दूसरा मैंने बीन का बताया था, जैसे कि हो रहा है, इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह से नाच रहा है, ही हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। कहीं वो सुबह से गाना गा रहा है और तुमने उसे अभी तक नहीं मारा। गाना गा रहा है तो उसे मनाओ, बंद करवाओ, उसका माहौल ख़राब कर रहा है। ठीक है, ही हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से दौड़ रहा है, रनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? पास्ट में करना हो तो हैड बीन आ जाएगा, कोई दिक्कत? पास्ट में करना हो तो क्या आ जाएगा? हैड बीन। और फ्यूचर में करना होगा तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? ही हैज़ बीन, ही हैड बीन। आज अच्छी बात है, आज से स्कूल चालू होने वाले हैं। आज बच्चों का प्रवेश उत्सव होगा, उनको तिलक लगाएंगे, उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे और उसके बाद कल से भी स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर उनको फ़ोन लगाएंगे, आ जाओ बेटा। नहीं सर मूंग कट रही है, अब नहीं आ पाऊँ सर, आप ही देख लो अपने हिसाब से, मैं नहीं आ पाऊँगा। ये बच्चों की स्थिति भैया, स्कूलों में सरकारी क्या करोगे? मार सकते नहीं हैं। पहले तो ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे, अपन बैठे, मास्टर आया धड़ाक से दिया ये, अपन बोला सर आपने क्यों मारा? अरे वैसे ही रिक्शा हो रही थी, बैठ चुपचाप। अपन खुश हो जाते थे उसी में कि चलो यार सर ने मार दिया, कुछ होगा। आजकल तो बच्चों को मारो, बाप आ जाएगा पहले, सर जी आपने हमारे बच्चों को मारा। इससे क्या होगा? परीक्षा परिणाम बहुत ध्वस्त हो गए। ये बात सही है कि मैंने जो अभी मेरी ट्रेनिंग थी जबलपुर में, तो जो मास्टर ट्रेनर हैं सर मोहन रॉय, राम मोहन रॉय, वो मास्टर ट्रेनर है, साउथ इंडिया के हैं, वो बहुत इंग्लिश जानते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, क्या आपने भी ऑब्ज़र्व की है? बोले कौन सी चीज़? मैंने कहा सर जो 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ने आते थे, 10 साल पहले, मैं इतना ही कह पाया, उनने कह दिया वैसे बच्चे अब नहीं आ रहे। मैंने कहा सर क्या बात है आपका ऑब्जर्वेशन? बोले मेरा भी ऑब्जर्वेशन यही है, मैं भी 11th-12th पढ़ाता हूँ और आप भी 11th-12th पढ़ाते हैं और आप। मैंने कहा सर मैं तो कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ। ये बड़ी चिंता की बात है कि जो बच्चे 10 साल पहले हमें यहाँ आते थे, बड़े जीनियस बच्चे, वास्तव में अब नहीं आ रहे। जितने महान महान ग्रंथ पहले लिखे गए हैं, कि अब कोई लिख सकता है? मुझे नहीं लगता। अब उतनी गहराई में कोई जाना ही नहीं चाहता, इतना डिस्ट्रैक्शन है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कविता लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए, संगीत लिखने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए आपको एकांत में बहुत देर तक बैठना पड़ता है। कोई भी कविता यूँ मिनटों में नहीं लिखा जाती। कविता लिखो, सिचुएशन क्रिएट करो, कल्पना करो, किसके लिए कविता लिखना चाहते हो, तब जाके वो कविता लिख पाओगे। और आजकल क्या है, मोबाइल हाथ में है, मोबाइल ने आपके दिमाग को लॉक कर दिया है, मोबाइल ने आपकी क्रिएटिविटी को समाप्त कर दिया है, मोबाइल ने आपकी सोचने समझने की क्षमता को ब्लॉक कर दिया है। तो इस वजह से जब भी कोई काम करो, इन सब डिवाइसेस को, गैजेट्स को दूर रख के फिर आप कुछ कर सकते हो। इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमें कुछ आने लगा, सब कुछ आने लगा, बट इट्स नॉट ट्रू। वी आर नॉट लर्निंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। द नॉनसेंस थिंग्स आर बीइंग फैड इन आवर माइंड। ठीक है,
बुरी चीज़ें दिमाग में भरी जा रही हैं, और आप नहीं भर रहे, विज्ञापन कंपनियाँ, दूसरे लोग, ठीक है। अच्छी चीज़ें तो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लिटरली आई से दैट मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं, 10 15। क्यों? क्योंकि देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, यार पढ़ाई की वीडियो, अरे हटाओ आगे बढ़ो। पीपल डू नॉट वॉच द वीडियो ऑफ स्टडी, they watch the nonsense video. It means that we are going to the right direction, okay, wrong direction. Or same thing when you click the video of any other categories like entertainment or comedy or blog or any other things, the views are millions. It means that the people don't like study, they like entertainment only. But I always told you the way of entertainment is comfortable but not profitable, but way of study is not comfortable but profitable, okay. Go for the profit, not for the entertainment, okay. Comfort, go for the profit not for the comfort, okay. तो बीन हो गया। अगला और मैंने बताया था कि बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं। दूसरा जो बीन का प्रयोग है वो चुका है। जैसे कि हमने कहा कि यह है, मान लीजिए वह मर चुका है, तो ही हैज़ बीन, उसे मतलब उसे मारा जा चुका है, उसे रिपेयर्ड किया जा चुका है, उसे बेचा जा चुका है। तो देखो ज़रा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड, मतलब चुका है। कंप्यूटर कैसा हो चुका है, हैज़ बीन रिपेयर्ड। जैसे आप गए, भैया कंप्यूटर दे दो भैया, हाँ भैया हैज़ बीन रिपेयर्ड, हो गया, आपको ले जाओ, कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड। जैसे उसे आमंत्रित किया जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन इनवाइटेड, ठीक है। उसे जेल भेजा जा चुका है, ही हैज़ बीन सेंट टू जेल। बड़ा अजीब पेन है, कभी मोटा कभी पतला हो जाता है। ही हैज़ बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जा चुका है। अच्छा, उसे हिरासत में लिया जा चुका है भाई, क्या, ही हैज़ बीन अरेस्टेड, ये भी हो जाएगा क्या, ही हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है, उसे हिरासत में लिया जा चुका है। एनी प्रॉब्लम? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बीन वाला, पढ़ाने को तो और भी कुछ है, अब फिर बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ये चीज़ बताएंगे, ये ठीक है, कल आपको ये बताएंगे हैव, हैविंग, ठीक है, हैज़, हैविंग, ये आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपका जो रूटीन में जो चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है। बिकॉज इन स्पोकन इंग्लिश दैट कन्वर्सेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है।